चमड़ी के रंग के आधार पर अब देश को बांटने की कोशिश, क्योंकि सैम पित्रोदा कहते हैं कि मणिपुर के लोग अलग दिखते हैं, साउथ के अलग और नॉर्थ इंडिया के अलग। देखिए, ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। ये वही हैं जो वहाँ डैडी बने हुए हैं, जो इस देश के चलाने की बातें करते हैं। कोई इस वक्त कोई इनको भाव नहीं दे रहा है, इसलिए ये वो चीज़ें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जी को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कि राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। रही बात मंदिर जाने की, तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग क्या जाने, क्रिश्चियन लोग, सैम पित्रोदा जी जिनकी पृष्ठभूमियाँ सबको पता है, ये सोनिया गांधी जी के पीए हैं और कांग्रेस देश के अंदर बांटने का काम कर रही है। ये इनका शुरू से ही अगर आप देखेंगे, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी छोटी मानसिकता है। ये यहाँ बैठे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, इनकी कोशिश है कि हमारे देश के नागरिकों को कैसे बांटे। चमड़ी के रंग के आधार पर अब देश को बांटने की कोशिश, क्योंकि सैम पित्रोदा कहते हैं कि मणिपुर के लोग अलग दिखते हैं, साउथ के अलग और नॉर्थ इंडिया के अलग। देखिए, ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। ये वही हैं जो वहाँ डैडी बने हुए हैं, जो इस देश के चलाने की बातें करते हैं। अब ये देखिए, हमारे देश में कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं करा गया। हमारे यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। कोई पूर्वांचल से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, कोई कहीं से भी है, और हम सब लोग भारतीय हैं। हम इस भारत के रहने वाले लोग हैं। हमने कभी आपस में इस चीज़ों को नहीं किया, लेकिन ये जो तथाकथित लोग हैं, ये जानबूझ के हमें बांटने में लगे हुए हैं। अब ये देखिए, ये जब आरक्षण की बात करते हैं, उसमें भी बांट देते हैं। यहाँ गरीबी नहीं देखी जाती, यहाँ किसी SC ST नहीं देखी जाती है। दूसरे एक संप्रदाय को लेकर आ जाते हैं, धर्म को लेकर आ जाते हैं, उसकी राजनीति करते हैं। इनका टारगेट क्या, इनको पता है इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इनको इस वक्त कोई इनको भाव नहीं दे रहा है, इसलिए ये वो चीजें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे गाली दे दीजिए, लेकिन देश को गाली ना दें, लोगों को इस तरीके से ना बांटे। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बोला जा रहा है। माननीय मोदी जी जो भी कह रहे हैं कि मुझे गाली दे दीजिए, देश को गाली मत दीजिए, उनका मैसेज साफ और स्पष्ट है कि देश सर्वप्रथम और बाकी सब उसके बाद। तो देश का नाम कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे हम किसी पार्टी को पसंद करते हो, किसी विचारधारा को पसंद करते हो, लेकिन देश का नाम नहीं झुकना चाहिए। देश का झंडा हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हमारी ये लड़ाई तो हमेशा चलती रहेगी राजनीति में, लेकिन देश का नाम और देश का झंडा हमेशा बुलंद रहना चाहिए। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। सैम पित्रोदा बोलते हैं कि मंदिर जाना, राम मंदिर, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। सैम पित्रोदा जी को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कि राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, राम हमारे दिल में बसते हैं। और रही बात मंदिर जाने की, तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग क्या जाने, क्रिश्चियन लोग, सैम पित्रोदा जी जिनकी पृष्ठभूमियाँ सबको पता है, ये सोनिया गांधी जी के पीए हैं और कांग्रेस देश के अंदर बांटने का काम कर रही है। कभी ये नॉर्थ ईस्ट से बांटते हैं, कभी वेस्ट से बांटते हैं, जबकि भारत अखंड भारत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अगर भारत को तोड़ने के सपने देखना चाहेंगे ये कांग्रेसी लोग, तो भारत की जनता इस बार जवाब देगी 2024 के अंदर। पिछली बार तो इनकी 40-50 सीटें आई थी, परंतु अब की बार ये 4 पे निपट जाएंगे। ये ध्यान रख ले कांग्रेस। ठीक, सुमित भाई 2 मिनट रुकना। देखिए, पूर्वी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका? सुमित मल्होत्रा। सुमित, जिस तरीके से सैम पित्रोदा, उनका स्टेटमेंट आप लोगों ने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जो काले रंग के लोग हैं साउथ वाले, वो अफ्रीका के हैं, मणिपुर वाले अलग दिखते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांटने की कोशिश लोगों को अब रंग के आधार पर की जा रही है, आम जनता क्या सोच रही है? देखिए, इनका शुरू से ही अगर आप देखेंगे, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी छोटी मानसिकता है। ये यहाँ बैठे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, इनकी कोशिश है कि हमारे देश के नागरिकों को कैसे बांटे। जहाँ एक तरफ हम पूरे संपूर्ण भारत की बात करते हैं, सब धर्मों की बात करते हैं, सब एक जैसी बात करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता दिखाते हैं। कभी किसी रूप में बांट देंगे। आज मैं हैरान हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं। जहाँ हमारा पूरा अखंड भारत है, हमारे देश की एक पहचान बनी हुई है भारतीयों की, आप उन्हें कभी कश्मीर उसको कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, कभी आप इन्हें साउथ इंडियन को काले गोरे का भेदभाव दिखा देते हैं। मतलब छोटी सोच। क्या रंग के आधार पर लोगों को बांटा जा सकता है? और सैम पित्रोदा जो कि सलाहकार है राहुल गांधी, सोनिया गांधी की, वो ऐसी बात बोल रहे हैं। देखिए, रंग के आधार पे हम किसी भी आधार पे नहीं बांट सकते। जिस देश में 4 कोस में पानी और 20 कोस पे पानी बदल जाती हो,
उस देश में तो आप रंग के आधार पे या बानी के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे आप किसी को अलग नहीं कर सकते। ये तो कांग्रेस की मानसिकता या सोच है, जो इनके नेता हैं, जो जिनके माध्यम से ये नई नई चीज़ें डेली एक नया प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं, केवल इसलिए कि वोटों की राजनीति करना चाह रहे हैं लोग। सैम पित्रोदा ये भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाते हैं तो वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या मंदिर जाने से लोकतंत्र खतरे में आ जाता है? पहली बात तो ये समझ लें कि राम भारत में बसते हैं और राम में भारत बसता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अगर भारत के अंदर राम मंदिर की पूजा नहीं की जाए, भगवान राम की पूजा नहीं की जाएगी तो कहाँ की जाएगी? और लोगों से भी हम बात करते हैं। मेरा नाम कपिल सिंह। ये बताइए कि जिस तरीके से रंग के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, प्रधानमंत्री को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मुझे गाली दे दीजिए लेकिन देशवासियों को ना दें। क्या कहेंगे? इस बात पे पूरी की पूरी बात जो आती है वो संविधान के ऊपर भी उठती है, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी हम लोगों को मिल रखी है। उसको एक तरीके से खत्म करने की बात कर रही है। जिस तरीके से रंग भेद के ऊपर बार बार टिप्पणी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़े गैंग जो चुनाव के आसपास आ जाती है ना, पहले धर्म के आधार पे बांटते हैं और अब ये रंग के आधार पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रकार से ये राहुल गांधी जी के मेंटोर हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं और दूसरी तरफ इनके ही लोग, इनके जो मेंटोर हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो इससे पूरी की पूरी तरीके से साफ पता लग जाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनाव है, इसको देखते हुए भारत को तोड़ने की पूरी तरीके से, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी प्रकार से ये बस चाहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस सैम पित्रोदा के इस स्टेटमेंट पर प्रधानमंत्री ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे गाली दे दीजिए, मेरे देश को गाली ना दे। जनता क्या सोचती है कि रंग के आधार पर क्या लोगों को बांटा जा सकता है? ये सब इनके ना एक तरह से चुनावी मुद्दे होते हैं और ये सब भारत को तोड़ने के लिए एक तरह की बातों को बोला जाता है। खासतौर से ये चुनाव के समय में ना इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी को अक्सर याद आती हैं और वो इस तरह की बातें बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर तो सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए, सब कलर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब, और मैं स्वयं मंदिरों में जाता हूँ, देखता हूँ कि हर तरीके के लोग वहाँ पर आते हैं और सबकी उसमें आस्था होती है। तो ये सब इनके अपने चुनावी मुद्दे हैं जो कभी भी इनके लिए कामयाब नहीं हो पाते हैं। चमड़ी के रंग के आधार पर अब देश को बांटने की कोशिश, क्योंकि सैम पित्रोदा कहते हैं कि मणिपुर के लोग अलग दिखते हैं, साउथ के अलग और नॉर्थ इंडिया के अलग। देखिए, ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं। ये वही हैं जो वहाँ डैडी बने हुए हैं, जो इस देश के चलाने की बातें करते हैं। कोई इस वक्त कोई इनको भाव नहीं दे रहा है, इसलिए ये वो चीज़ें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जी को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, कि राम में भारत बसता है और भारत में राम बसते हैं। रही बात मंदिर जाने की, तो ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लोग क्या जाने, क्रिश्चियन लोग, सैम पित्रोदा जी जिनकी पृष्ठभूमियाँ सबको पता है, ये सोनिया गांधी जी के पीए हैं और कांग्रेस देश के अंदर बांटने का काम कर रही है। ये इनका शुरू से ही अगर आप देखेंगे, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी छोटी मानसिकता है। ये यहाँ बैठे हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, इनकी कोशिश है कि हमारे देश के नागरिकों को कैसे बांटे।